एक सूफी संत जा रहे थे यात्रा पर। एक गांव में एक आदमी ने उस सूफी संत के जब आने की खबर मिली तो अपना मकान बेच दिया और पूरे गांव को उसने न्योता दिया कि सूफी संत आ रहे हैं और जब इस गांव में पहुंचेंगे तो मैंने उनको भोजन बोला है और पूरा गांव उस दिन मेरे यहाँ भोजन करेगा। और उसने अपना मकान बेचकर एक मकान किराए पे ले लिया। सूफी संत जब आए तो उनको पता चला इस गरीब आदमी ने अपना मकान बेचकर मेरे लिए और मेरे जितने भी शिष्य हैं उनके लिए और पूरे गांव को न्योता दिया है कि आकर भोजन हमारे यहाँ करें। सूफी संत ने कहा कि ठीक, आज हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। शिष्य तो हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले ही 1 महीने के व्रत का संकल्प लिया था और तीसरा ही दिन था और गुरु ने कह दिया कि ठीक, आज हम उनके यहाँ भोजन करेंगे। शिष्य तो हैरान हो गए, कहने लगे चलो देखते हैं गुरु शाम को क्या करते हैं। शाम हुई, भोजन का समय हुआ, भोजन सभी शिष्यों के सामने रखा गया। जब गुरु ने ही खाना शुरू कर दिया तो फिर शिष्यों ने भी खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जब गुरु ही अपने वचन पर नहीं है, अपने संकल्प पर नहीं है, तो फिर हम क्यों अपने संकल्प पर रहे। उन्होंने भी खाया। फिर वहां से एक दिन रात रहकर जब सुबह वहां से विदाई ली, थोड़ी दूर जाने के बाद ही शिष्यों ने पकड़ा गुरु को और कहा कि ये आपने क्या किया। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता था तो फिर संकल्प ही क्यों लिया। गुरु ने कहा कि पागलो, तुमने उस आदमी की भक्ति नहीं देखी, उस आदमी की श्रद्धा नहीं देखी जिसने अपना मकान तक बेच दिया। और जहां तक रहा हमारे संकल्प का सवाल कि 1 महीना हम उपवास करेंगे, आज से शुरू कर लेते हैं, आज से फिर 1 महीना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसकी श्रद्धा, उसका भरोसा, उसका ये कहना कि मैंने आपके लिए अपना मकान भी बेच दिया और पूरे गांव को उसने न्योता दिया मेरी वजह से, उसकी श्रद्धा नहीं देखी आप लोगों ने। हम लोग किसी की श्रद्धा नहीं देखते हैं और अपने संकल्प को और झूठे वादे और सब चीज़ें करते हुए लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सच्चाई के ऊपर अडिग रहते हैं। ऐसा नहीं है। जो सच्चे गुरु हैं, जो सच्चे परमात्मा को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि उस वक्त देखकर होशपूर्वक जो ठीक लगे, अगर सामने वाला ठीक है तो हमारे वादे क्या है, आज से फिर शुरू कर लेते हैं। गुरु कहने लगे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, आज से फिर शुरू करते हैं। और उस दिन से उन्होंने फिर 1 महीने का उपवास शुरू किया। उन्होंने कहा कि पागलो, ऐसा कभी नहीं सोचते। जब कभी ऐसा मौका आता है तो होश रखो, वक्त को देखो और वक्त को पहचान कर, अपने संकल्प को जानकर और वक्त को पहचान कर तब उसका फैसला लो। ऐसे ही जो संकल्प लिया है और मैंने फैसला ये किया हुआ है और अपने अडिग हो जाना, गुरु ने कहा कि ये ठीक नहीं है। और उस दिन से फिर उन्होंने संकल्प लिया और फिर 1 महीने का उपवास किया। तो इसी तरह होशपूर्वक, समय देखकर, श्रद्धा किसी की देखकर, तभी अपने संकल्प को भी देखना चाहिए, अगले की श्रद्धा भी देखनी चाहिए और तभी हम जीवन को सुखी से और आनंद से व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।